Hey everyone, welcome back to the channel. And today we are covering Unit 3 of the Cybersecurity Honors 4th semester syllabus. And as always, this is your complete one shot lecture. In this unit, we will understand the core idea behind information theoretic security, explore cryptographic concepts like Diffie-Hellman key exchange and AES encryption, and learn about one of the most overlooked real world threats side channel attacks. If you ever wondered how secure encryption really works at a mathematical level or how attackers bypass system using physical data leakage, this is the video you need to watch till the end. So let's get started and make sure to hit the like button, subscribe if you haven't already, and drop your questions in the comment box. Let's crack Unit 3 together. Unit 3, we start this unit today. So let's get started. So Unit 3, सिलेबस देख लेते हैं क्या है इसका। इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफ, बेसिक इंट्रोडक्शन टू डिफी हिलमैन, एईएस एंड साइड चैनल अटैक्स। ओके, सिलेबस तो बहुत ही छोटा है, तीन टॉपिक हैं शायद, तीन चार, एक दो तीन एंड चार, चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेफी हेलमैन, एईएस एंड साइड चैनल अटैक्स। ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, यूनिट नंबर 1 एंड 2 में भी बहुत सारा था, लेकिन मैं फिर से मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसका नेम यहाँ पे अलग है बस, लेकिन काम वही है। तो पढ़ते हैं, तो पहला टॉपिक पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, इंफॉर्मेशन को सिक्योर ही करना है हमें, यहाँ पे भी सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करानी है। ठीक है, और क्रिप्टोग्राफी एक दूसरा टॉपिक है जो कि क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे डेफिनेशन क्या है, इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक सिक्योरिटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ सिक्योरिटी यू कैन गेट। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ सिक्योरिटी है मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा अनब्रेकेबल अनब्रेकेबल सिक्योरिटी है ये। ठीक है, इट मीन्स a system is mathematically proven to be unbreakable even if an attacker has an unlimited computing power and time। क्या कहने की कोशिश की है, ये कहने की कोशिश की है कि मैथमेटिकली ये प्रूवन है कि ये अनब्रेकेबल है। अगर अटैकर के पास कंप्यूटिंग पावर भी बहुत ज्यादा हो, रिसोर्सेज भी हो, टाइम भी हो, तब भी ये अनब्रेकेबल है। ठीक है, इट्स सिक्योरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ फास्ट कंप्यूटर्स आर बट ऑन फंडामेंटल मैथ्स। ये इसकी सिक्योरिटी जो है वो कितने ज़्यादा कंप्यूटर फास्ट है, उनके पास कितनी पावर है, इस पे डिपेंड नहीं करता है, ये फंडामेंटल मैथ्स पे डिपेंड करता है। कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज़ किए गए होंगे, कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स यूज़ किए होंगे जो कि क्या नाम है, नॉट ईजी टू क्रैक, नॉट ईजी टू सॉल्व। तो वो बिहाइंड द बार्स उन मैथ्स फॉर्मूला, उन मैथ्स प्रॉब्लम का यूज़ किया गया होगा ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी पढ़ लेते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन। क्रिप्टोग्राफी क्या है, आर्ट है, साइंस है किसकी, सिक्योर कम्युनिकेशन की। ऑफन यूजिंग कोड्स, जो कि कोड्स यूज करता है, एंड मैथ्स टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन। कोड्स मैथ्स प्रोटेक्ट किए जाए, कोड्स और मैथ्स की मदद से, हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, सिक्योरिटी और प्रोवाइड करा सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्रिप्टोग्राफी इंट्रोड्यूस तो बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन अभी लाइमलाइट में जिस तरीके से आ रही है वो अभी ही आ रही है। ठीक है, वो कुछ मान सकते हैं 10 ईयर्स अप्रोक्स आई गेस, तो जो आई है, जो यूज़ होने लगी है जिस तरीके से। ठीक है, तो अब ये इन्फॉर्मेशन थ्योरेटिक सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी तो अपना अलग टॉपिक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन थ्योरेटिक जो सिक्योरिटी है, ये सारे सिमिलर टॉपिक हैं। परफेक्ट सीक्रेसी का एक टॉपिक था, उसमें भी यही था, यूनिट नंबर 2 में हम वहाँ से आके पढ़ सकते हैं। परफेक्ट सीक्रेसी था, एक अनकंडीशनल सीक्रेसी था, अनकंडीशनल सीक्रेसी या अनकंडीशनल सीक्रेट करके एक टॉपिक था। वो भी सब में सेम ही लिख कर आना है आपको, तीनों टॉपिक में सेम ही लिखा ना, तीनों एक ही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, परफेक्ट सीक्रेसी में भी हम सीक्रेसी मेंटेन करना चाह रहे हैं। अगर किसी के पास मैथमेटिकली जो भी बेस्ड होते हैं वो सारी सिक्योरिटी भी, ठीक है, कंप्यूटिंग पावर हो, किसी के पास रिसोर्सेस हो, टाइम हो, इनफाइनाइट टाइम हो, तब भी हम क्रैक नहीं कर सकते किसी तरीके से, क्योंकि वो परफेक्ट है वो सीक्रेसी। अनकंडीशनल, विदाउट एनी कंडीशन हम उसको क्रैक ही नहीं कर सकते, अनब्रेकेबल है वो भी। तो वो भी उसमें भी यही कहा था उसी टॉपिक में। ठीक है, तो सेम ही है। तो पढ़ लेते हैं, इसके की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक एंड सिक्योरिटी के। द होली ग्रेल ऑफ सिक्योरिटी, होली ग्रेल, होली ग्रेल क्या था कि कप कप टाइप का हुआ करता था, इसमें कुछ पानी वानी जो भी वो लोग पीते थे, मेरे को इतना मालूम नहीं, क्रिश्चियनिटी में होता है ये। तो होली ग्रेल मतलब पावरफुल, पावरफुल टाइप का कुछ वर्ड है ये। ठीक है ना, पावर को शो कर रहा है जिस तरीके से मैं मानूं तो। ठीक है, तो पावरफुल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ऑफरिंग एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैथमेटिकल गारंटीज। क्या लिखा हुआ है, पावरफुल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है ये। ठीक है ना,
और मैथमेटिक क्या करता है, इसकी गारंटी लेता है कि ये जो सिक्योरिटी है वो अनब्रेकेबल है, यही लिखा हुआ है। ठीक है। इट मीन्स एन अटैकर कैन नॉट गेन एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी अटैकर इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर पाएगा अबाउट द सीक्रेट के बारे में, नो मैटर देयर रिसोर्सेज, नो मैटर कि उसके पास कितने रिसोर्स हैं, कितनी कंप्यूटिंग पावर है, कितना टाइम है, नो मैटर व्हाट, वो इंफॉर्मेशन नहीं गेन कर सकता। किसके बारे में? सीक्रेट के बारे में। जो आपने सेंडर टू रिसीवर अगर डेटा ट्रांसमिट किया है उसके बारे में वो पता लगा नहीं सकता। ठीक है। दिस इज द डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंप्यूटेशनली सिक्योर विच रिलाइज ऑन करंट कंप्यूटर्स नॉट बीइंग फास्ट इनफ। ये थोड़ा सा अलग है किससे? कंप्यूटेशनली सिक्योर से, क्योंकि कंप्यूटेशनली सिक्योर क्या कहता है? विच रिलाइज ऑन करंट कंप्यूटर्स, जो कि अभी के कंप्यूटर्स है उन पे ही रिलाई करता था। ठीक है, जो कि अभी क्या नाम है, ज्यादा फास्ट इनफ है नहीं। ठीक है। क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं। द अम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल टेक्निक्स टू सिक्योर कम्युनिकेशन एंड डेटा। किसको सिक्योर करना है? कम्युनिकेशन और डेटा को सिक्योर करना है हमें, यही लिखा हुआ है क्रिप्टोग्राफी में, यही आता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। बस टेक्निक है ये एक, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। कंबाइंस मैथमेटिकल प्रिंसिपल, जो कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को कंबाइन करती है विद प्रैक्टिकल मेथड्स टू अचीव सिक्योरिटी गोल। विद प्रैक्टिकल मेथड के साथ हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को, प्रिंसिपल्स को कंबाइन करते हैं ताकि हम एक अचीवेबल सिक्योरिटी गोल प्रोवाइड करा सकें, एक अनब्रेकेबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकें। ठीक है। तो थर्ड यूनिट का हम सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है? बेसिक इंट्रोडक्शन टू डिफी-हेलमैन। डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज, ये जो टेक्निक है, की एक्सचेंज जो टेक्निक है, पब्लिक की एक्सचेंज वाली, डिफी-हेलमैन, ये दो साइंटिस्ट ने बनाई थी, जो दोनों अलग अलग नेम है, डेफी एंड हेलमैन, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है। ठीक है। तो ये पढ़ते हैं। डेफी हेलमैन इज अ सुपर क्लेवर वे फॉर टू पीपल टू एग्री ऑन ए सीक्रेट की ओवर एन अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन चैनल। डेफी हेलमैन क्या है? एक सुपर क्लेवर वे है दो पीपल्स के बीच कम्युनिकेशन करने का, जहां पे वो एक सीक्रेट की के ऊपर एग्री करते हैं और वो एक अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन चैनल पे वो सीक्रेट की क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वो अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन चैनल क्या है? इंटरनेट। ठीक है। इवन इफ समवन इज लिसनिंग इन, अगर कोई सुन भी रहा हो, फिर भी हम करते हैं, द ईव्सड्रॉपर विल सी ऑल द कम्युनिकेशन बट स्टिल वोंट बी एबल टू फिगर आउट द फाइनल सीक्रेट की। जो ईव्सड्रॉपर, जो इंटरसेप्टर जो बीच में आया है, जो हैकर अटैकर आया है बीच में, ठीक है, वो भी अगर कम्युनिकेशन को अगर कर भी लेता है ना, पकड़ भी लेता है कि क्या ट्रांसमिट हो रहा है, फिर भी वो फाइनल सीक्रेट की, जिससे वो डिक्रिप्ट होने वाला है मैसेज, वो नहीं निकाल सकता। वोंट बी एबल टू फिगर आउट द फाइनल सीक्रेट की, वो नहीं कर सकता ऐसा। ठीक है। देख रहे हैं कितनी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्रोवाइड करा रहा है, कितना, कितने मतलब क्लेवर तरीके से दो लोगों के बीच ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है। और चीजें शेयर हो रही हैं। तो अब देखता हूँ, अब बताता हूँ मैं आपको कैसे होता है। अलाउस टू पार्टीज टू क्रिएट ए शेयर्ड सीक्रेट की, क्या करता है? दो पार्टी को अलाउ करता है सीक्रेट की शेयर करने पे। कहाँ पे? जो कि चैनल सिक्योर नहीं है उस पे, समझ रहे हैं? दे डोंट नीड टू मीट इन पर्सन और हैव ए प्री एग्जिस्टिंग सीक्रेट। कोई जरूरी नहीं है उनको आपस में मिलना या उनका कोई प्री एग्जिस्टिंग सीक्रेट होना चाहिए पहले से ही। ऑल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज पब्लिकली, सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली एक्सचेंज होगी, बट द फाइनल सीक्रेट रिमेन्स प्राइवेट। तब भी सारी चीज पब्लिकली होने के बाद भी जो फाइनल सीक्रेट है वो रिमेन प्राइवेट रहेगा, वो लीक नहीं होगा। It's the mixing paint colors in a way that only the original mixers can get the exact final color. पेंट को मिक्सिंग करने के साथ ही ये एग्जांपल लिखा हुआ है, लेमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जैसे हम पेंट को मिक्स करते हैं, ठीक है ना, तो पेंट क्या है कि ओरिजिनल मिक्सचर जो होता है, ओरिजिनल मिक्सचर्स होते हैं वही एग्जैक्ट फाइनल कलर को ले पाते हैं, ओरिजिनल मिक्सचर्स होते हैं, ओरिजिनल मिक्सर ही ले पाए। ठीक है, इस तरीके से। क्रूशियल किसके लिए? फॉर स्टार्टिंग सिक्योर कम्युनिकेशन सेशंस लाइक व्हेन योर ब्राउजर कनेक्ट्स टू ए सिक्योर वेबसाइट। क्रूशियल है किसके लिए? स्टार्टिंग करने के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन सेशंस को, लाइक जो कि HTTPS होते हैं, जो कि ब्राउजर्स में यूज होते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर प्रोवाइडिंग ए सिक्योर चैनल। ठीक है, उसके लिए यूज होता है, उसमें यूज होता है डिफियल में की एक्सचेंज। ठीक है। तो इसका ये डायग्राम जो है ये आपको बना के ही कराना है वहाँ पे, प्रॉपर्टीज का जो भी है, ठीक है, कैसे करते हैं ये वो लिखा हुआ है, तो ये आपको बनाकर आना है वहाँ पे। ठीक है। तो दो बंदे हैं, एक एलिस है एक बॉब है। ठीक है। एलिस की पब्लिक की अवेलेबल है P और G। P डिनोट करता है प्राइम नंबर को, G है जो कि जनरेटेड की है, वैसी पब्लिक की यहाँ पे है प्राइम नंबर और जनरेटेड की। ठीक है। तो प्राइवेट की सेलेक्ट की है इन्होंने A, इन्होंने प्राइवेट की सेलेक्ट की है B, एलिस ने की है A और बॉब ने की है B। की जनरेट होगी इस फॉर्मूले से, जो कि आपको लर्न करना है, ये की जनरेट होगी इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये आपको जानना है।
क्या लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू जी टू द पावर ए क्या है, प्राइवेट की है, किसकी, एल इसकी, मॉड पी क्या है, वो प्राइम नंबर है जो आपने यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे की जनरेशन क्या है, वाई, जी क्या है, जी कोई भी नंबर है, आपका नंबर आने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, जी जनरेटेड की का नंबर है, कैसे आने वाला है वो बताऊंगा, ठीक है। फिर बी क्या है, प्राइवेट की है, मॉड पी, ठीक है, मॉड पी क्या है, पी जो आपने यूज किया है प्राइम नंबर बॉब में वही है, ठीक है। की रिसीव्ड वाई, जो कि वाई यहाँ था, एक्सचेंज हो गया, लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ जनरेटेड की टेक प्लेस, और यहाँ पे एक्स जो है वो एक्स जो यहाँ रिसीव हो गया वो यहाँ है, ठीक है। जनरेटेड की, जनरेटेड सीक्रेट की जो कि ये लिखा हुआ है, जनरेटेड सीक्रेट की जो कि ये लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले से देखा, एल्जेब्रिकली इट कैन बी शोन दैट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और ये बना के आना है। अगर आप ये नहीं बना पाते, ये नहीं कर पाते, तो ये एग्जाम्पल तो आपको याद ही रखना है, ये एग्जाम्पल तो याद ही रखना है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तो ये एलिस है, ये बॉब है, शुरू करते हैं डेफी एलमन की एक्सचेंज, ठीक है। ये दोनों एग्री करते हैं दो नंबर के बीच, क्या है, पी इक्वल टू प्राइम नंबर है 13, ठीक है, जी इक्वल टू जनरेटर ऑफ पी है जो कि है 6, ठीक है। तो इनके पास भी क्या है, 13 और 6 है, ठीक है, इनके पास भी क्या है, 13 और 6 है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, कैसे की एक्सचेंज होगी अनसिक्योर्ड चैनल पे, मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल सही तरीके से, आपको समझ में आएगा। तो प्राइवेट की एलिस के पास है जो कि 5 है, प्राइवेट की बॉब बॉब के पास है जो कि 4 है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आपने वैल्यू रखी है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है जी टू द पावर प्राइवेट की जो आपने चूज की है जो कि 5 है, देखो जी टू द पावर प्राइवेट की 5 है कि नहीं है, और जी की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। मॉड 13 से डिवाइड देना है, तो इसकी वैल्यू ये आई है, ठीक है। मॉड 13 किया तो पब्लिक की आ गई हमारी 2, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, जी टू द पावर प्राइवेट की मॉड पी, ये याद रखना है, ठीक है, लिख कर आना है ऐसे ही। तो जी टू द पावर प्राइवेट की मॉड 13, इसकी वैल्यू आती है 9। अब क्या होगा, अनसिक्योर्ड चैनल पे क्या होगा, इंटरनेट पे हम पब्लिक की करेंगे एक्सचेंज, पब्लिक की हमने की, पब्लिक की एक्सचेंज, ठीक है। बॉब की गई एलिस के पास, एलिस की गई बॉब के पास, ठीक है। फॉर्मूला लगाया हमने ये वाला, क्या, पब्लिक की के ऊपर प्राइवेट की, पब्लिक की के ऊपर प्राइवेट की मॉड पी, ठीक है ना। कौन सी पब्लिक की, शेयर्ड वाली जो शेयर की है वो, तो पब्लिक की बॉब की क्या थी 9, उसके ऊपर प्राइवेट की क्या है, एलिस की 5 जो कि लिखा हुआ है, मॉड 13 किया शेयर्ड सीक्रेट आया 3, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पे भी शेयर्ड सीक्रेट आएगा 3, ऐसे होती है एक्सचेंज, समझे। देखो प्राइवेट की एलिस की तो एलिस के पास ही रहेगी, बॉब की बॉब के पास ही रहेगी, तो वो तो इंटरनेट पे जा नहीं रही, तो किसी को मालूम ही नहीं है कैसे अनलॉक करना है, बस पब्लिक की हो रही है एक्सचेंज, और पब्लिक और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कोई भी सीक्रेट है जो अनलॉक हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है यहाँ तक, ये एग्जाम्पल याद कर लेना 13 का और 6 का, ऐसे ही बना के वो एग्जाम्पल आ जाना, ठीक है। और फॉर्मूला याद रखना, अगर वहाँ पे पहले से डिजिट आ जाती हैं तो आप फॉर्मूले से निकाल सको बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। कैलकुलेटर तो लेकर ही जाना है, अलाउड है। थर्ड करते हैं, AES क्या है, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डेफिनेशन क्या है, AES वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड ट्रस्टेड मेथड्स फॉर स्क्रैम्बलिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, किसके लिए मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है, AES ट्रस्टेड मेथड है, किसके लिए है, इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है। इट्स अ सिमेट्रिक साइफर मीनिंग द सेम सीक्रेट की इज यूज्ड टू बोथ लॉक एंड अनलॉक द डेटा, सिमेट्रिक साइफर है, ठीक है। सिमेट्रिक की साइफर है, मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चलते क्या है, क्या है ये, तो सेम की से हम क्या करते हैं, लॉक और अनलॉक करते हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन किससे होता है, सेम की से होता है। इट्स लाइक अ यूनिवर्सल डिजिटल लॉक फॉर योर फाइल्स एंड मैसेज, यूनिवर्सल डिजिटल लॉक है किसके लिए, आपके फाइल और मैसेज के लिए, ठीक है। की पॉइंट्स पढ़ते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, समझ गए होंगे आप, uses a single shared secret key for both encryption and decryption, जैसे कि मैंने आपको बताया encryption और decryption के लिए सेम ही secret key हम यूज करते हैं, ठीक है। used globally in countless applications from securing Wi-Fi to protecting financial transaction, Wi-Fi में securing ट्रांजेक्शन जो होते हैं, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक के साथ ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनको सिक्योर करने में भी ये यूज होता है, एप्लीकेशन हैं इसके, ठीक है। कंसीडर्ड कंप्यूटेशनली सिक्योर अगेंस्ट नोन थ्रेट्स विद करंट टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनली सिक्योर हम कंसीडर करते हैं जिन अटैक्स के बारे में हम अभी तक जानते हैं और जितनी टेक्नोलॉजी के साथ हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, और जितने अटैक्स हम जानते हैं हम उसके अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं कि AES जो है वो बहुत सिक्योर है, कंप्यूटेशनली सिक्योर है।
प्रोसेस डेटा, अगर कंप्यूटेशनली सिक्योर आपको टर्म सीखना है तो आप यूनिट नंबर 1 पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, मैंने पढ़ाई हुई है, आप पूरी देख सकते हैं, उसमें है कंप्यूटेशनली सिक्योर का मतलब क्या होता है। प्रोसेस डेटा इन फिक्स साइज, प्रोसेस किस में होता है डेटा फिक्स साइज में, जिसको कि हम ब्लॉक्स कहते हैं, ब्लॉक्स में डेटा प्रोसेस होता है। स्क्रैम्बलिंग दैम टू हाइड द ओरिजिनल मैसेज, ठीक है, उन्हीं को, उन ब्लॉक्स को ही हम क्या करते हैं, उसी में हम डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं ताकि हम ओरिजिनल मैसेज को हम छुपा सकें। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, एईएस। एईएस इज वाइडली यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशन विच रिक्वायर सिक्योर डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन। किसमें होता है, यहाँ पे सिक्योर करना हो डेटा स्टोरेज को, ट्रांसमिशन में यूज होता है एईएस, ठीक है। जहाँ पे आपको डेटा स्टोरेज की जरूरत होती है, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा की यूज होती है, वहाँ पे हम एईएस का यूज करते हैं। सम कॉमन यूज इंक्लूड, क्या क्या कॉमन यूज है, वायरलेस सिक्योरिटी में हम यूज करते हैं, वाईफाई में हम यूज करते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हम बचा सकें, ठीक है, डेटाबेस इंक्रिप्शन में हम यूज कर सकते हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन में हम यूज कर सकते हैं, डेटा स्टोरेज में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे एप्लीकेशन हैं, आप पढ़ लेना, नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, मैं सारे नोट्स वहीं पे अपलोड करता हूँ, सारे नोट्स जो हैं आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स का कोई चार्ज नहीं है किसी भी तरीके से। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, तो एईएस की वर्किंग क्या है, वर्किंग क्या है, 3 मेन स्टेप में होती है। एईएस ब्रेक्स योर मैसेज इनटू ब्लॉक्स ऑफ 128 बिट्स, जस्ट अ फिक्स साइज ऑफ चंक्स ऑफ डेटा, ठीक है। एईएस क्या करता है कि जो ब्लॉक ऑफ कोड्स है 128 बिट्स में क्या है कि ब्रेक करता है मैसेज को, सबसे पहले ब्लॉक बनाता है, ठीक है। लेट्स योर मैसेज इज हेलो 123, इट टर्न्स इनटू बाइनरी, सबसे पहले ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा, एंड एईएस डज द फॉलोइंग, क्या करेगा एईएस, ये चीजें करेगा। सब्स्टिट्यूट बाइट, कंफ्यूजन पैदा करेगा, कैसे, imagine replacing each letter in your message with a completely different letter using a secret table। कोई secret table होगी जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, जो आपने अगर ए लिखा है तो कोई भी उसको वर्ड असाइन कर देगा या कोई भी नंबर असाइन कर देगा जो भी उस टेबल में लिखा हुआ है। ए क्यू कर दिया, बी को हमने डी कर दिया, तो कोई पैटर्न तो आ ही नहीं रहा है, कुछ भी रैंडम कर देगा असाइन, ठीक है। दिस मेक्स द मैसेज लुक रैंडम, ये किस में हेल्प करेगा कि मैसेज को रैंडम रैंडम लुक देने में हेल्प करेगा, कोई समझ ना पाए इस तरीके से। सेकंड पॉइंट क्या है, शिफ्ट रोज, शफलिंग करेगा, कैसे ना, इमेजिन यू राइट योर डेटा इन रोज एंड शिफ्ट ईच रो बाय ए फ्यू पोजीशन। अब हम क्या करेंगे कि ईच रो में जो आपका डेटा है हम उसको शिफ्ट करेंगे कुछ पॉइंट, 2 पॉइंट आगे बढ़ा दिया, 3 पॉइंट आगे बढ़ा दिया, 4 पॉइंट आगे बढ़ा दिया, 4 पोजीशन आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ऐसे करके हम क्या करेंगे, रोज को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ रोज मान लेता हूँ, ये रोज है आपकी, ये रोज है आपकी, शिफ्ट कर दिया, कुछ नीचे ले आए, फिर इसको नीचे ले आए, फिर इसको नीचे ले आए, कुछ कुछ इसमें 2 का गैप रखा हमने, इसमें 3 का गैप रखा है हमने, ठीक है, ऐसे कर करके, ठीक है। दिस मिक्सेस द मैसेज मोर, इसमें और शफलिंग की वजह से क्या होगा, मैसेज में और रैंडमनेस आ गई। इट्स लाइक लेटर स्लाइडिंग इन ईच रो टू द लेफ्ट टू द राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, मान के चलते हैं सिंगल 2 में ये हो रहा है, ठीक है। ये तो मल्टीपल दोज मैंने आपस में शफल कर दी थी और रैंडमनेस आ जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, मिक्स कॉलम्स, मोर मिक्सिंग, और मिक्सिंग करी हमने। देन यू मिक्स ईच कॉलम ऑफ द मैसेज यूजिंग ए मैथ फॉर्मूला, थिंक ऑफ इट लाइक मिक्सिंग द कलर्स ऑफ रूबिक्स क्यूब कॉलम, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैथ की फॉर्मूला से हम रैंडमनेस और लेकर आए और उसमें रैंडमनेस हमने ला दी, ठीक है ना, और इनक्रिप्ट कर दिया, कोई समझ ही ना पाए, मैथ्स के फॉर्मूला इंक्लूड कर दिया है। अब इसको ऐसे समझ लो जैसे रूबिक्स क्यूब में हम लोग क्या नाम है कलर्स को मिक्स करते हैं, उस तरीके से, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, एड राउंड कीज, लॉक विद कीज। अब इंक्रिप्शन प्रोवाइड होगा किससे, उस की से, ठीक है। नाउ यू कंबाइन योर मैसेज विद सीक्रेट की यूजिंग ए मैथ फॉर्मूला ऑपरेशन एक्सोर की मदद से और सीक्रेट की मदद से हम क्या करेंगे, उस मैसेज को क्या नाम है इनक्रिप्ट करेंगे। ओनली समवन विद दिस की कैन रिजर्व द मैसेज बैक टू नॉर्मल। क्या होगा, जिसके पास वो की होगी उस मैसेज को रिवर्स कर लेगा, जाने के डिक्रिप्ट कर लेगा, सिर्फ वही कर पाएगा जिसके पास की होगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, कौन कौन से बताए, सबसे पहले कंफ्यूजन पैदा करना है, ए को डी में, डी को ई में, ई को एफ में, किसी भी तरीके से रैंडम वेरिएबल्स जनरेट कर देने हैं, और शफलिंग प्रोवाइड करानी है, रोज को शिफ्ट कर करके उसमें पोजीशंस में, ठीक है। लेटर्स जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स को शिफ्ट कर करके उसमें और रैंडमनेस लेकर आनी है। तीसरा पॉइंट, उसको मिक्स करना है, और मिक्स करना है किसकी मदद से, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की मदद से। चौथा क्या है, उसमें इंक्रिप्शन और प्रोवाइड कराना है किसकी मदद से, की मदद से, ठीक है। तो ये हम रिपीट करेंगे, ऑल दिस फॉर 10 to 14 राउंड्स, ठीक है। AES does these steps again 10, 12, 14 times depending on the key size। अगर 128 बिट की है तो 10 राउंड लगेंगे, ये चार चीजें करने में, ठीक है।
तो 10 राउंड लगेंगे। 192 बिट की है तो 12 राउंड लगेंगे। 256 बिट की है तो 14 राउंड्स लगेंगे। ठीक है, ईच राउंड मेक्स द डेटा मोर सिक्योर एंड स्क्रैम्बल्ड। जितने ज्यादा राउंड होंगे डेटा उतना ज्यादा सिक्योर होगा, उतना ज्यादा स्क्रैम्बल्ड होगा, क्योंकि बार बार हम मिक्सिंग करेंगे, रैंडमनेस लेकर आएंगे तो और ही ज्यादा रैंडम होगा ना, जो हमारा सोर्स का मैसेज है वो और ज्यादा रैंडम हो जाएगा उस तरीके से। ठीक है, डिक्रिप्शन कैसे वर्क करेगा इसमें, योर फ्रेंड डज ऑल द स्टेप्स इन रिवर्स यूजिंग द सेम की। अब क्या करेगा बंदा, बंदा करेगा रिवर्स में सारे स्टेप्स जो हमने किए हैं, शफलिंग की है हम लोगों ने, ठीक है, शफलिंग की है, मिक्सिंग की है, और क्या किया, कंफ्यूजन पैदा किया, वो रिवर्स में करेगा सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, रिमूव द की से हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्ट करेंगे सबसे पहले। अब आया रैंडमनेस वाला मैसेज, सबसे पहले की से जितना होना था आ गया, अब ये वाला मैसेज बचा। अब अनमिक्स करेंगे कॉलम को, लो अनमिक्स कर दिया कॉलम को, लो अनशिफ्ट कर दी रो को, लो अनशिफ्ट कर दी लो को, यहाँ पहुंच गए। जो पहले हमने रैंडमनेस लेकर आए थे यहाँ से लेके यहाँ तक, अब हम धीरे धीरे वो रैंडमनेस हटा रहे हैं, हटा रहे हैं, हटा रहे हैं, हटा दी, यहाँ से हटा दी, और अनसब्स्टिट्यूट कर दिया बाइट्स को, मतलब जो कंफ्यूजन हमने पैदा किया था वो भी हटा दिया। वही स्टेप्स आप यहाँ पे लिख देंगे, ये तो अलग वर्ड्स में लिखा हुआ है, बस मैंने वो लिख दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही आप रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये वर्किंग जो है ना, वर्किंग ये आपको ऐसे करके टेबल फ्लो चार्ट में बना के आ जानी है कि 3 पॉइंट्स हो गए, ऐसे करके ऐसे, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ये बना के आना है आपको। डायग्राम्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक ट्यूब में, सबसे पहले डायग्राम ही बनाना है। ठीक है, ये एईएस का स्ट्रक्चर है, ये आपको लेके जाना है, ये आपको लेके जाने का मतलब है पढ़ के जाना है और ये बनाना है। इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये आपको बनाना है बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ये राउंड्स हो रहे हैं, 128 बिट का साइज है तो 10 राउंड होंगे, 192 बिट की साइज है तो 12 होंगे, 14 होंगे। ठीक है, ये है। बढ़ते हैं आगे, ये डायग्राम भी बना सकते हो, अगर वो वाला याद नहीं रहता है तो ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला डायग्राम बना दो। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट किया, सीक्रेट की आई, इंक्रिप्शन हुआ, साइफर टेक्स्ट बना, फिर सिक्योर चैनल पे हमने क्या की, सीक्रेट की जो है डिलीवर कर दी, फिर यहाँ पे आई डिक्रिप्शन में, फिर सीक्रेट की से हमने डिक्रिप्ट किया, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, साइफर टेक्स्ट रिसीवर के पास पहुंच गया, वर्किंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एईएस के बारे में समझा के आना है, उसकी वर्किंग लिख के आनी है, उसका आर्किटेक्चर में भी आप यही इंक्रिप्शन सर्वर ये सब लिख के आना चाहे तो लिख के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, की वगैरह की जरूरत होती है, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चौथा पॉइंट, फाइनल आखिरी पॉइंट इस यूनिट का हम पढ़ते हैं, साइड चैनल अटैक। बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है, बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है। ठीक है, ए साइड चैनल अटैक इज अ स्नीकी वे फॉर एन अटैकर टू स्टील सीक्रेट इंफॉर्मेशन नॉट बाय ब्रेकिंग द इंक्रिप्शन कोड। इंक्रिप्शन कोड ब्रेक करना इस अटैक में आपका काम नहीं है। ठीक है, सीक्रेट निकालना है लेकिन इंक्रिप्शन कोड ब्रेक नहीं करना है डायरेक्टली, डायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली हम काम करेंगे सारी चीजें, बट बाय ऑब्जर्विंग subtle clues that leak out from the computer or device while it's performing cryptographic operations। जब भी इंक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन हो रहा होगा, इंक्रिप्शन हो रहा है, डेटा को सिक्योर किया जा रहा है, उस टाइम पे हम कुछ क्लूज निकालने की कोशिश करेंगे जो कि उस कंप्यूटर से अनइंटेंशनली या इंटेंशनली किसी भी तरीके से हो सकता है लीक हो रहे हो। हम उनको क्या करेंगे, उन क्लूज को हम लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, उनको रिमेंबर रखेंगे और उनसे कुछ ऐसा ऐसा डेटा, ऐसी लीक, ठीक है, वल्नरेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगी उस डिवाइस को क्रैक करने के लिए, उस डिवाइस को इंटरसेप्ट करने के लिए, ठीक है, ब्रेक करने के लिए उसमें। ठीक है, इट्स लाइक फिगरिंग आउट व्हाट समवन इज टाइपिंग बाय लिसनिंग टू द डिस्टिंक्ट साउंड ऑफ देयर कीवर्ड क्लिक्स और वॉचिंग हाउ मच पावर देयर कंप्यूटर यूजेस। ये कैसे है, ये ऐसे है, ये हमें फिगरिंग आउट है। ठीक है, फिगर हमें क्या फिगर आउट करना पड़ता है, हमें एनर्जी फिगर आउट करनी पड़ती है। अगर मेरा सिस्टम चल रहा है तो इतने टाइम तक अगर ज़्यादा पावर कंज्यूम करना है तो हम कौन सा टास्क कर रहे हैं। मान के चलिए मैं किसी कंपनी पे अगर निगाहें रख रहा हूँ अपनी, उस पर स्पाई कर रहा हूँ, स्टॉक कर रहा हूँ उस कंपनी को, और मैं डेली देख रहा हूँ, कहीं से मैंने जुगाड़ लगा ली और मेरे पास उसके डेटा बिल्स आ गए इलेक्ट्रिसिटी के, और मुझे पता चल रहा है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही डेटा यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा ही सॉरी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली नहीं करते फिर लेकिन ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो कुछ सस्पिशियस मेरे मन में आएगा, मैं इससे और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कीबोर्ड पे क्लिक क्या हो रहा है, कीबोर्ड की साउंड से अगर हम ज़्यादा दबा रहे हैं, कम दबा रहे हैं, कौन सी की ज़्यादा दबा रहे हैं, ये सब साउंड्स, ये सब एनालाइजेशन इसमें आता है साइड चैनल अटैक में। और यही चीज़ें हेल्प करती हैं छोटे छोटे क्लूज को बाइंड अप करके एक वल्नरेबिलिटी ढूंढने में सिस्टम में। ठीक है, बस डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है हमें। साइड चैनल अटैक में क्या होता है, ऑब्जर्व करना होता है।
अटैक्स क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम बाय ऑब्जर्विंग फिजिकल साइड इफेक्ट, लिखा हुआ है ना, फिजिकल साइड इफेक्ट को हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। क्लूज कैन इंक्लूड पावर कंजप्शन, टाइमिंग ऑफ ऑपरेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इवन साउंड्स। क्लूज कहाँ कहाँ पे इंक्लूड होते हैं? पावर कंजप्शन में, टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन में, ज़्यादा टाइम तक यूज तो नहीं करना नॉर्मल से ज़्यादा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, साउंड्स में, ठीक है, क्या साउंड आ रही है क्या नहीं आ रही है। डजंट ट्राई टू ब्रेक द मैथमेटिकल कोड इटसेल्फ, हम नहीं ट्राई करते मैथमेटिकल कोड को क्रैक करने का। रिक्वायर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और वेरी प्रिसाइज मैथमेटिकल टूल, हमें बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल टूल्स, ओ सॉरी, प्रिसाइज्ड मेजरमेंट टूल चाहिए होते हैं इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। मेक्स इम्प्लीमेंटिंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम सिक्योरली वेरी चैलेंजिंग, ठीक है। समझ गए होंगे ये वाला पॉइंट आप क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है ये, तो आप समझ ही गए होंगे। मेक्स इम्प्लीमेंटिंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम सिक्योरली वेरी चैलेंजिंग, बिल्कुल इजी वे में है, ठीक है। तो साइड चैनल अटैक क्या है? साइड चैनल अटैक का डायग्राम आपको याद रखना है, ये बना के आना ही आना है कि इनपुट साइफर टेक्स्ट है, ठीक है। साइड चैनल इन्फॉर्मेशन इस साइफर टेक्स्ट से हमें कौन कौन सी मिल सकती है कि पावर कंजप्शन कितना हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या था, इंजेक्शन ऑफ फॉल्ट थे कि नहीं थे, एकाउस्टिक साउंड्स क्या थी, मतलब जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किए टाइपिंग का, क्लिक का, क्या उसकी साउंड कैसी थी, किस तरीके की थी, कितनी बार हुई, ये सब सारी चीजें साइड चैनल इन्फॉर्मेशन में आता है, ठीक है। अब हम उस पर करेंगे साइड चैनल एनालिसिस, ठीक है। और फिर आउटपुट प्लेन टेक्स्ट, हम प्लेन टेक्स्ट निकालने की कोशिश करेंगे, रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे इस साइड चैनल इंफॉर्मेशन से, ठीक है। ये आता है साइड चैनल अटैक में। वी डायरेक्टली डोंट कॉन्टैक्ट द फिजिकल सिस्टम, ठीक है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखते हैं फिजिकली सिस्टम से, ठीक है, ना ही इंक्रिप्शन का हम कोड जानने की कोशिश करते हैं। वी जस्ट एनालाइज और स्टॉक इनपुट साइफर टेक्स्ट। यहाँ पे भी वही लिखा है कि साइड चैनल इन्फॉर्मेशन कौन सी, पावर मॉनिटरिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, काउस्टिक क्रिप्टो एनालिसिस है, डिफरेंशियल फॉल्ट एनालिसिस है, ऑप्टिकल अटैक है, टाइमिंग अटैक है, कैश अटैक है। वही एनालिसिस करना है और आउटपुट प्लेन टेक्स्ट के बारे में जानने की कोशिश करनी है वही साइड चैनल से, ठीक है। यही लिखा हुआ है, 4 पॉइंट डायग्राम बना के आना है, नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल की वो डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है, वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे आपकी यूनिट 3 भी फिनिश होती है, ये यूनिट 3 भी मैंने आपको फिनिश करा दी है, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर द यूनिट नंबर 4, ठीक है, वो भी मैं लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्दी, आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। अब इतना सब पूरा मैंने 3rd यूनिट तक एक एक चीज़ आपको करा दी है। अब एक चीज़ आपको जो है करनी है, जो कि नहीं भूलना है किसी भी तरीके से, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है किसी भी तरीके से, कमेंट ड्रॉप करना है, लाइक जरूर करना है वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। मैं सारी वीडियोस अपने इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ बिफोर योर एग्ज़ाम, सारी 4th सेमेस्टर की। सो दिस इज़ द एंड ऑफ यूनिट 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।